हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि कैसे करना है। देखिए, हमें यहाँ पे बोला गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम को लगाया गया है। अब ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मैं 3D है तो इसलिए मैं आपको क्यूब को प्रॉपर वे में ना बनाकर इस तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस तरह से एक क्यूब है और उसके ऊपर इस तरह से हेमिस्फेरिकल डोम रखा गया है। ठीक है, तो एक तरह से हमें सपोज इसको पेंट करना है तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो अब आप इसको अगर समझने के लिए आप ये सोचो कि आपके पास एक बॉक्स है जो हमारा चौक का बॉक्स होता है, वो हमारा प्रॉपर क्यूब में होता है और उस चौक के बॉक्स के ऊपर हमने एक कटोरी रख दी है। तो उसे हमें पेंट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास अगर हम ऊपर ये जैसे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6 का निकलेगा, लेकिन हमने ऊपर कटोरी रख दिया तो हम 6 का तो नहीं निकालेंगे, तो 5 का निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 6a² टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे πr² और उसमें प्लस कर देंगे 2πr²। ये क्यों करेंगे? देखिए, 6a² का मतलब है एक हमारे पास जो चौक का बॉक्स है उसके 6 पार्ट्स, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में जो कि हमारा इस तरह से स्क्वायर का पार्ट होगा उसके ऊपर अगर मैं कटोरी रखूं तो वो इस तरह से जा रही है कि वो इनके एजिस को पूरी तरह से टच कर रही है। अगर हम पेंट करेंगे तो इसके कॉर्नर्स बचेंगे, तो हमें यहाँ पर पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सर्कल हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 6a² पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, लेकिन उसके एक पोर्शन के ऊपर हमने कटोरी रखी है तो हमने उसमें से माइनस πr² यानी कि इस सर्कल को माइनस कर दिया, और ये प्लस 2πr² जो है वो इस कटोरी के ऊपर यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर हमें पेंट करना है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमें ए जो है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इस सर्कल का डायमीटर भी कितना होगा, 7। तो हमारे पास रेडियस जो है वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हम इसमें प्लॉट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 6 × 7 का होल स्क्वायर। 2πr² में से एक πr² प्लस कर माइनस कर देंगे तो प्लस का πr² बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 7 × 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 होती है और r की वैल्यू हमारे पास है 7/2 × 7/2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा 7 7 49 × 6 प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 77/2। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, बस उसमें फर्क क्या है कि यहाँ पर हमने ऊपर रखा था हेमिस्फीयर, वहां पर हमने क्या किया है, एक क्यूब में से एक सर्कुल हेमिस्फीयर को काट के बाहर निकाल दिया है। तो अल्टीमेटली तो वही हो गया, वहां पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर की तरफ हम 2πr² कर रहे थे, यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ होगा, कॉर्नर्स यहाँ पे भी बचेंगे, तो सेम वही आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारा फार्मूला जो होगा वो होगा 6a² - πr² प्लस 2πr²। तो 6a² 2πr² में से माइनस एक कर देंगे तो प्लस का πr² आ जाएगा। बट यहाँ पर हमें जो साइड गिवन है वो गिवन है l, मीन्स हमारे पास यहाँ पर a जो है वो क्या है, a हमारे पास है l के इक्वल। तो इसका डायमीटर जो सर्कल का है वो क्या होगा, l। तो रेडियस कितना हो जाएगा, l/2। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमें a दे रखा है वहाँ पर हम l, और जहाँ पर r दे रखा है वहाँ पे l/2 प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 6 l² का होल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू l/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर l आएगा क्योंकि यहाँ पे साइड हमें l दे रखी है। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 6l² प्लस पाई की वैल्यू यहाँ पर अगर हमने प्लॉट नहीं करनी क्योंकि हमारे पास हमें आंसर जो है वो पाई की टर्म में ही लेना है, तो l²/4 आ जाएगा। इसमें से दोनों में l कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम l² कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, l² और ये वाला 4 भी हम कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा 6 4 24 प्लस पाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक कैप्सूल है जो हम मेडिसिन के फॉर्म में लेते हैं, कैप्सूल, वो एक सिलेंडर की शेप में है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं
कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है और उस सिलेंड्रिकल शेप के दोनों तरफ हेमिस्फीयर्स को ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस जो एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है, इसकी टोटल लेंथ, एंटायर लेंथ दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, वो हमें दे रखी है 14 मिलीमीटर, और इसका जो डायामीटर है वो हमें दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो डायामीटर जो है वो हमारा हो गया 5 मिलीमीटर, तो रेडियस जो है वो इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 5/2 मिलीमीटर। तो हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है, हम क्या करेंगे 5/2 मीन्स 2.5, तो हम यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ या हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, टोटल हाइट हमें टोटल लेंथ दे रखी है 14 मिलीमीटर, माइनस में हम कर देंगे 2.5 प्लस 2.5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5, तो 14 माइनस 5 आ जाएगा 9 मिलीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल जो है वो कैसे निकलेगा, हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब हम इनका फार्मूला लगा देंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πRH प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। अब हम इन दोनों में से जो कॉमन है पहले वो बाहर ले लेंगे। हमारे पास 2πr कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा h प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2, और यहाँ पर स्क्वायर में से एक r बाहर गया तो यहाँ पे एक r बच जाएगा, h प्लस 2r। अब हम इसमें वैल्यूज प्लॉट कर देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू r हमें दे रखा है 5/2, ठीक है। तो r की जगह पे हम 5/2, अंदर h की जगह पर 9 प्लस 2 इंटू 5/2 प्लॉट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 22/7 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 5 जो है वो आ जाएगा 14, तो 7 के टेबल से ही कट जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर।